नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौबे आप सबका कानपा एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आपको लगता होगा रशियन ऑयल पर अभी बस एक ही ऑयल कैप लगने वाला है जो यूएस एंड अलाइज लगाने वाली है और वो लगाएंगी रशियन ऑयल के प्राइस पर। बट रशियन ऑयल पर दोस्तों एक ऑलरेडी से कैप लगा हुआ है जो रशियन ऑयल की क्वांटिटी पर लगा हुआ है। रशिया इससे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसीलिए दोस्तों यूएसए ने यहां पर जो रशियन ऑयल है उस पर जो ऑयल कैप लगाना चाहा है वो क्वांटिटी पर ना लगा करके प्राइस पर लगाने की कोशिश की है। बट अब ये रिपोर्ट्स आई हैं कि इंडिया और चाइना भी रशियन ऑयल पर बिग डिस्काउंट्स डिमांड कर रहे हैं जिससे पुतिन को वॉर करने से रोका जा सके। अब क्या इंडिया और चाइना ये सब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऑयल कैप के कारण कह रहे हैं या कोई और वजह है? बट वेट अ मिनट, रशिया तो ऑलरेडी चाइना और इंडिया को ह्यूज डिस्काउंट्स ऑफर कर रहा था, तो उसका क्या? तो बहुत कुछ है अपने इस लेक्चर में दोस्तों डिस्कस करने के लिए, बट उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी इकोट इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे? एंड आपके ऑप्शन है A3, B2, C4 एंड D7। आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, आपके सही आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा। तो पहले तो बात करते हैं दोस्तों इस ऑयल कैप की जो रशियन ऑयल की क्वांटिटी पर लगी हुई है, बट आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों ये है ओपेक प्लस का कोटा सिस्टम जिसका रशिया भी एक मेंबर है और ओपेक प्लस मेंबर्स के बीच एग्रीमेंट है कि कोई भी कंट्री अपने कोटा से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करेगा। और रशिया ने इस कोटा से वॉर के दौरान भी ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं की है। इस डील को प्रॉपर अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहा है क्योंकि दोस्तों ओपेक कंट्रीज प्लस का जो ये एग्रीमेंट है उसको फॉलो करने में रशिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। अब जैसा कि यूएसए और यूरोप ने रशिया पर सैंक्शन लगाए हैं तो रशिया ने अपना ऑयल उनको ना सप्लाई कर एशिया को सप्लाई करना शुरू कर दिया और आज की डेट में चाइना और इंडिया ही अब रशिया के 66% ऑयल को खरीद लेते हैं और आधा गैस चाइना ही रशिया से खरीद लेता है, जिसके कारण यूएसए एंड यूरोप के जो सैंक्शंस रशिया पर लगे थे उसका उतना फर्क नहीं पड़ा। बट दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि रशिया को यहां पर लॉस नहीं हुआ। इंडिया और चाइना को रशिया ने अपना ऑयल बेचने के लिए हैवी डिस्काउंट्स ऑफर किए। जब दोस्तों ब्रेंट ऑयल का रेट $86 पर बैरल हुआ था उस वक्त रशिया ने $33 का डिस्काउंट दिया पर बैरल पर और $52 पर बैरल पर ऑयल बेचना शुरू कर दिया। इससे रशिया को हर महीने $4 बिलियन का नुकसान हो रहा था और जो ओवरसीज कंपनी है वहां पर तो उसका अलग ही नुकसान है। फिर दोस्तों इतना नुकसान सहा है रशिया ने जो कम नहीं है और सैंक्शन लगने के कारण दोस्तों देखिए यहां पर रशिया भले यूरोप की बजाय एशिया को ऑयल बेच पाया लेकिन रशिया के पास कस्टमर्स की अब कमी है। अब रशिया इंडिया चाइना पर बहुत ज्यादा एक्चुअली में डिपेंडेंट हो गया है और इंडिया चाइना अब इसी का फायदा उठा करके रशिया से डिस्काउंट मांग रहे हैं क्योंकि अब ऑयल के प्राइस और कम होंगे फ्यूचर में, क्योंकि चाइना में कोविड पेंडेमिक के कारण लॉकडाउन जो है वो बढ़ता जा रहा है और इससे सप्लाई चेन फिर से डिसरप्ट होगी चाइना में, वहां पर डिमांड कम होगी, इसी कारण ऑयल प्राइसेस कम होंगे। और इस केस में देखिए दोस्तों रशिया की डिपेंडेंसी जो है इंडिया और चाइना पर बहुत ज्यादा है। बट क्या दोस्तों इंडिया और चाइना ये सब यूएसए के कहने पर कर रहे हैं कि यहां पर यूएसए ऑयल कैप लगाने जा रहा है तो भाई इंडिया और चाइना यहां पर रशिया को परेशान करे? तो दोस्तों देखिए इसका सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि देखिए यूएसए यहां पर ऑयल कैप जो है वो $60 पर बैरल का प्रपोज कर रहा है, जबकि इंडिया और चाइना ऑलरेडी $52 पर बैरल पर ऑयल रशिया से खरीद रहे हैं। तो यहां पर चाइना और इंडिया को तो इस ऑयल कैप से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता और यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी ये जानते हैं, इसीलिए उन्होंने रिसेंटली कहा है कि $60 पर बैरल
ऑयल कैप से कुछ भी नहीं होना, एटलीस्ट इसे $30 to $40 पर बैरल ऑयल कैप कीजिए। तो यहां पर दोस्तों देखिए ये ओवरऑल इशू है, इस पर आपका क्या सोचना है? क्या यूएसए जो है यहां पर कुछ और स्टेप लेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। अब लौटते हैं अपने क्वेश्चन पर, और दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 4, एंड हियर यू कैन सी दिस इन आर्टिकल।